कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं भारत के पशु आहार उद्योग यानी कैटल फीड इंडस्ट्री की, जिसकी अक्सर काफ़ी कम चर्चा होती है। लेकिन इसकी भूमिका सीधे भारत के मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री कारोबार और ग्रामीण आय से जुड़ी हुई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे केवल करोड़ों पशुपालकों की मेहनत ही नहीं, बल्कि तेजी से विकसित हो रहा पशु आहार उद्योग भी खड़ा है। आज देश में दूध, अंडा और मांस की बढ़ती मांग ने पशु आहार उद्योग को अरबों डॉलर के बाजार में बदल दिया है। ये इंडस्ट्री किसानों, डेयरी कंपनीज, पशुपालन स्टार्टअप्स और कृषि आधारित मैन्युफैक्चरिंग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है। भारत में पशुओं को पारंपरिक रूप से खेतों के अवशेष, चारा और घरेलू खाद्य सामग्री खिलाई जाती थी। लेकिन 1990 के दशक के बाद डेयरी कोऑपरेटिव समितियों, प्राइवेट डेयरी कंपनीज और पशुपालन के व्यावसायिक विस्तार ने संगठित कैटल फीड उद्योग की नींव मजबूत की। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद भारत में दूध उत्पादन लगातार बढ़ा और इसके साथ पशु न्यूट्रिशन पर ध्यान बढ़ने लगा। पहले जहां किसान केवल हरे चारे और भूसे पर निर्भर रहते थे, वहीं अब कंपाउंड फूड, मिनरल मिक्सचर, बाईपास प्रोटीन फीड और साइलेज जैसे वैज्ञानिक उत्पादों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन 239 मिलियन टन से ज्यादा था। यही कारण है कि पशु आहार की मांग लगातार बढ़ रही है। ऑल इंडिया एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी CLFMA के अनुमान के अनुसार भारत का कंपाउंड कैटल फीड मार्केट 25 से 30 मिलियन टन सालाना से ज्यादा हो चुका है। जबकि पोल्ट्री फीड को भी इसमें शामिल करें तो कुल एनिमल फीड इंडस्ट्री करीब 50 मिलियन टन से ज्यादा की हो गई है। भारतीय पशु आहार उद्योग का मार्केट साइज अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 80,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच पहुंच चुका है और अगले 5 से 7 सालों में इसके दुगना होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑर्गेनाइज्ड फीड सेक्टर अभी भी कुल बाजार का एक सीमित हिस्सा है, क्योंकि ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में किसान अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड और पारंपरिक फीडिंग प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। यही कारण है कि इस उद्योग में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। भारत में कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख केंद्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। डेयरी बेल्ट वाले राज्यों में फीड प्लांट्स काफी बड़ी संख्या में स्थापित किए गए हैं। गुजरात का आनंद क्षेत्र, जहां से अमूल मॉडल विकसित हुआ, पशु पोषण उद्योग का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। पंजाब और हरियाणा में हाई यील्ड डेयरी फार्मिंग के कारण कंपाउंड फीड की मांग काफी ज्यादा है, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र बन चुके हैं। इस बाजार में कई बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं। गोदरेज एग्रोवेट देश की सबसे बड़ी पशु आहार कंपनियों में शामिल है। ये कंपनी कैटल फीड, पोल्ट्री फीड और एक्वा फीड यानी मछलियों का खाना, तीनों क्षेत्रों में काम करती है। 2024-25 में इसका कुल रेवेन्यू 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जिसमें फीड बिजनेस की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। अमूल भी अपने डेयरी नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर कैटल फीड बेचता है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMF से जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों तक बैलेंस्ड कैटल फीड अमूल ही पहुंचा रहा है। इसके अलावा सुगना फूड्स, स्काईलार्क फीड्स, वेंकीज और कारगिल जैसी कंपनियां इंडियन फीड मार्केट में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। भारत का पोल्ट्री फीड सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अंडे और चिकन का कंजम्पशन बढ़ने से पोल्ट्री फीड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री अब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और फीड इसकी सबसे महत्वपूर्ण लागत है। पोल्ट्री फीड में मुख्य रूप से मेज, सोयाबीन मील, विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुल पोल्ट्री प्रोडक्शन कॉस्ट का लगभग 65 से 70% हिस्सा फीड पर खर्च हो रहा है। पशु आहार उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सीधे किसानों की आय और पशुओं की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में ज्यादातर दुधारू पशुओं की मिल्क यील्ड अभी भी ग्लोबल एवरेज से कम है। इसका एक बड़ा कारण बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की कमी बताया गया है। वैज्ञानिक फीड इस्तेमाल करने वाले पशुपालकों के यहाँ मिल्क प्रोडक्शन में 15 से 25% तक की वृद्धि देखी गई। हाल के वर्षों में साइलेज इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रही है। साइलेज यानी हरे चारे को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित कर लंबे समय तक इसका उपयोग करने की तकनीक
अब ये बड़े डेयरी फार्म्स में काफी लोकप्रिय हो रही है। कई भारतीय स्टार्टअप्स और हाइड्रोपोनिक फॉडर जैसे नए समाधान लेकर आए हैं। इससे चारे की कमी की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। रोजगार के स्तर पर देखें तो ये उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। फीड मिल्स, लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग, वेटरनरी सर्विसेज और डेयरी सप्लाई चेन से जुड़े लाखों लोग इस सेक्टर पर निर्भर हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में तकनीकी कर्मचारियों, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और क्वालिटी कंट्रोल प्रोफेशनल्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इस इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी समस्या रॉ मटेरियल की कीमत की है। मक्का और सोयाबीन जैसी कमोडिटीज की कीमतों में उतार चढ़ाव फीड इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करता है। कई बार खराब मानसून या एक्सपोर्ट पॉलिसीज के कारण फीड इंग्रेडिएंट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे पशुपालकों को ज्यादा लागत देनी पड़ती है। 2022 और 23 में मेज और सोयाबीन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर पर दबाव देखा गया था। दूसरी बड़ी चुनौती जागरूकता की कमी है। छोटे पशुपालकों में अभी भी वैज्ञानिक फीडिंग प्रैक्टिसेस को लेकर काफी कम जानकारी है। कई किसान फीड को एक अतिरिक्त खर्च मानते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे इन्वेस्टमेंट बताते हैं। नकली और घटिया क्वालिटी की फीड भी इस उद्योग की बड़ी समस्या है। एनवायरमेंटल प्रेशर्स भी इस उद्योग के सामने एक उभरती हुई चुनौती है। फीड प्रोडक्शन में पानी और कृषि संसाधनों का भारी इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में मीथेन एमिशन और सस्टेनेबल लाइवस्टॉक फार्मिंग को लेकर चर्चा बढ़ रही है। इसी कारण कई कंपनियां अब अल्टरनेटिव प्रोटीन, इंसेक्ट फीड और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस पर काम करने लगी हैं। भारत सरकार पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाओं का मकसद डेयरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत को डेयरी निर्यात बढ़ाना है, तो फीड क्वालिटी और एनिमल न्यूट्रिशन में बड़े सुधार जरूरी होंगे। भविष्य की बात करें तो इंडियन कैटल फीड इंडस्ट्री के सामने काफी बड़े अवसर हैं। बढ़ती आबादी, प्रोटीन रिच डाइट की मांग, ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्मिंग और कमर्शियल लाइव स्टॉक सेक्टर इस उद्योग को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। भारत में पैकेज मिल्क, चीज, पनीर और प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर फीड डिमांड पर पड़ा है। कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स और एग्रीटेक स्टार्टअप्स अब इस सेक्टर में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। एआई बेस्ड न्यूट्रिशन प्लानिंग, स्मार्ट डेयरी फार्मिंग और टेक्नोलॉजी पर आधारित फीडिंग सिस्टम जैसी तकनीकें धीरे धीरे भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं। आने वाले समय में फीडिंग और डेटा ड्रिवन डेयरी फार्मिंग भारत के पशुपालन क्षेत्र को पूरी तरह बदल देंगे। ये उद्योग खेत, किसान, फैक्ट्री और कंज्यूमर के बीच एक ऐसा आर्थिक चक्र तैयार करता है जो भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को लगातार गति देता है। अगर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और अवेयरनेस पर लगातार काम होता रहा, तो आने वाले दशक में भारत का पशु आहार उद्योग दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एग्री बिजनेस सेक्टर्स में शामिल हो सकता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.